विशंबर दयाल जी का एक जल्दी से मैं टिप्पणी ले लेती हूं। बहुत देर से आपकी एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। सब माफी के साथ मैं देर से आपके पास आ रही हूं। सवाल बड़ा ये है जिसका जिक्र यहां पर जगविंदर भी कर रहे थे। देखिए, मौजूदा वक्त में पहले तो हमले की धमकी दी जाती है, उसके बाद हमला कर दिया जाता है और फिर वहां की सरकार बैठ के इसकी निंदा करती है, आलोचना करती है। बात सिर्फ इतने से बनेगी नहीं। क्या परिस्थितियां किस ओर आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, कैप्टन लिटिल आर्ट ने किताब लिखी थी इनडायरेक्ट अप्रोच। ये तो डायरेक्ट चीज दिख रही है, जो चीज दिख रही है हम सबको, हम उसके बारे में बोल रहे हैं। भारत और कनाडा के रिश्ते 120 साल 125 साल पुराने हैं। बिल्कुल। और इससे ट्रूडो अकेले को इतना भारी पॉलिटिकल गेन नहीं मिलने वाला जितना हम बवंडर बना रहे हैं। इस पूरी की पूरी चाल के पीछे कौन है? भारत में किसका इंटरेस्ट है? भारत के पंजाब को कौन डिस्टर्ब करना चाहता है? क्या कनाडा डिस्टर्ब करना चाहता था? क्या अमेरिका डिस्टर्ब करना चाहता है? क्या 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 इंग्लैंड डिस्टर्ब करना चाहता है? भारत के पंजाब को पाकिस्तान, सिर्फ आईएसआई और पाकिस्तान डिस्टर्ब करना चाहता है, और चाइनीज डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जो कनाडा के अंदर नंबर 2 इन्फ्लुएंशियल पॉपुलेशन बन जाएगी अगर भारतीय मार्जिनलाइज हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ये हकीकत है ग्राउंड की। इस पूरी की पूरी चाल में ट्रूडो भी कहीं ना कहीं खेल गए हैं। आई एम नॉट, उसको मैं माफ नहीं कर रहा हूं। उनकी पॉलिटिकल नॉविस, जो उन्होंने पॉलिटिकल हरकतें की, वो बिल्कुल नॉविस है और बिल्कुल मैं समझता हूं इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ है। वो माफी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी चाल के अंदर हिंदुओं पे अटैक करवाना, सिख्स को ब्लेम करना, आईएसआई के बगैर हो ही नहीं सकता, चाइनीज एजेंसी के बगैर हो ही नहीं सकता। उन लोगों ने जानबूझ के ये फैलाया है ताकि इसकी आग हमारे घर पहुंचे, हमारे पंजाब में पहुंचे, जो आज नहीं पहुंच रही है। बिकॉज देश का हम बहुत समझ चुके हैं। 15 साल पंजाब बहुत बुरी तरह सफर कर चुका है। इतनी जल्दी आग, तभी ये इनडायरेक्ट अप्रोच ली है। ये अभी कनाडा में हुआ है, क्या गारंटी है कल अमेरिका में नहीं हो जाएगा? क्या गारंटी है परसों कनाडा इंग्लैंड में नहीं हो जाएगा? आप लोग, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी इस देश की नहीं चाहती कि हिंदू मारा जाए। कोई पॉलिटिकल पार्टी, ये जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, ये आपस में तू मैं करके अपनी छोटी उसके लिए इतने बड़े मुद्दे को उसमें मत बांटिएगा। ये पूरा का पूरा मुद्दा नेशनल कॉज है। इसके अंदर हमें बहुत गहराई से सोचने की है। हमारी इंट एजेंसीज को, इंटरनेशनल एजेंसीज को एक्चुअली बिल्कुल पहुंचने, उस जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। किसने इंस्टिगेट किया, कैसे इंस्टिगेट किया? सिर्फ ये मान लेना कि ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं ट्रूडो, कनाडा और हिंदुस्तान के। जब 1980s में जो भी कुछ हो रहा था, कैनेडियन और इंडियन गवर्नमेंट के रिलेशंस इतने स्पॉइल नहीं हुए थे। मिस्टर सज्जनार काफी एक्सपीरियंस है, रिलेशंस इतने स्पॉइल नहीं थे। आज के दिन रिलेशंस दोनों गवर्नमेंट्स के स्पॉइल्ड हुए हैं। उसके पीछे भी किसी ना किसी की इंस्टिगेटेड पूरी की पूरी प्लान है। तो मेरा मानना यह है कि इसमें कहीं ना कहीं आईएसआई इन्वॉल्व है। कुछ एलिमेंट्स हैं वहां जो हमेशा एंटी इंडिया रहे हैं। वो दुर्भाग्य की बात है कि वो सिख्स हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो सिख्स हैं जिन्होंने जाके जड़ें जमाई, जिन्होंने गुरुद्वारास बनाए वहां, जिन्होंने हिंदू और सिख्स को वहां आने में एनकरेज किया, सपोर्ट किया। आप सरप्राइज हो गए वहां कितनी सपोर्ट दी उन्होंने हमारे लोगों को। एक ऐसा मुल्क है जिसमें हमारे लोग आराम से रह रहे थे, खुशी से काम कर रहे थे, बिजनेस फैल रहा था और हर कोई जा सकता था वहां। तो ये एक बहुत गहरी चाल है। इसमें काफी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं और उसमें रियली हमारी एजेंसीज को काम करने की आवश्यकता, रियली एज ए कंट्री हमें काम करने की आवश्यकता। और हमें यहाँ इंडिया के अंदर, मेरा मानना यह है कि किसी किस्म की, बिल्कुल आई एग्री विद माय फ्रेंड दानवीर की, भाई यहाँ कोई खालिस्तान नहीं है। शब्द इस्तेमाल करना बंद करो। या कोई हिंदूज और सिख्स के भी, ये एक रिलीजन है। सिखिज्म इज हमारे, अगर पूरे हिंदुस्तान को लो, अगर हिंदू को लो तो सिख, कल आप कहां तक जाओगे? आप सिख्स पे जाओगे, कल आप जैन्स पे जाओगे, बुद्धिस्ट पे जाओगे, कहां जाओगे? कहीं के हाथ से होंगे ना। बंद कीजिए प्लीज। मैं तो इस डिबेट के भी खिलाफ था, मैं आना नहीं चाह रहा था। सिर्फ मेरा मानना यह है कि इसमें आईएसआई
पूरी तरह इन्वॉल्व है। वो नहीं घुस सकता। उसने कोशिश की, उसने गुरुद्वारा खोला, उसने सब कुछ किया, हमारे टूरिस्ट गए वहां, सब कुछ होता रहा, बहुत कोशिश कर चुका वो, दुनिया भर की वहां से क्रॉस बॉर्डर आर्म्स भेजता है वो थ्रू यूएवीज, क्रॉस बॉर्डर नारकोटिक्स भेजता है थ्रू, वो नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा। ये इनडायरेक्ट अप्रोच है। इंडियन कम्युनिटी को अगर इंटरनेशनल उसमें करना है तो हिंदूज और सिख्स में डिफरेंसेस लाइए, उसका वहां असर पड़ेगा और यहाँ हाहाकार मचेगी। हाहाकार मचाने की बजाय एक्शन लीजिए, मेरा मानना ये एक्शन लीजिए। और हमारे पास बहुत प्रोविजंस है, गवर्नमेंट ही नहीं है, हमारे पास इतने अच्छे गुरुज हैं, हमारे पास सिख्स में इतने अच्छे समझदार लोग हैं, हिंदूज में इतने समझदार लोग हैं, क्यों नहीं जाते 10-12 आदमी, क्यों नहीं जाते कनाडा, क्यों नहीं पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए कोशिश करते? लवली साहब, मैं आपकी दाद दूंगा, हमारे पास बहुत अच्छे सिख नेता हैं जो धर्म गुरु हैं, जो बिल्कुल पीस चाहते हैं, हिंदूज भी हैं। आप एक बहुत पुराने पॉलिटिशियन है, दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में तमाम ऐसी कोशिशें हुई हैं, लेकिन अगर सरकार अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देने में लग जाए, ये डिबेट इसलिए है कर्नल, ठीक है साहब की बात हो गई, ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बात उठाई है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि वहां पर जिस तरह की परिस्थिति मौजूदा वक्त में बनी हुई है, वहां पर हिंदू समुदाय अगर संकट में खड़ा हुआ है, इस वजह से ये डिबेट हो रही है, और ये डिबेट बहुत जरूरी है क्योंकि कनाडा, बांग्लादेश, हर जगह हम देखते हुए चले आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।